बता रहा था, आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। आप सभी लोग परिवार में उन्नति करना चाहते हो, पारिवारिक इश्यूज आजकल बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों से सुनने को और देखने को मिलता है और बड़ा दुख लगता है। कई परिवार में आनंदित नहीं है, कई परिवार में लड़ाई है, झगड़े हैं। मैं दो परिवार का बाइबल से उदाहरण बताना चाहता हूँ। दोनों परिवार के द्वारा हमें सीखने की जरूरत है। राजा अहाब और उसकी पत्नी जज़बेल। कितने लोग जानते हैं अहाब को? नाम सुना? अहाब का नाम सुना है? सुना है? पहला राजा का किताब उसका 21 अध्याय का 25 पद में लिखा है, ऐसा कोई न हुआ जैसा अहाब हुआ, जिसने अपने आप को यहोवा की दृष्टि में बुराई करने के लिए बेच डाला, क्योंकि उसकी पत्नी इज़बेल ने उसे उकसाया। बस इतना ही पढ़ना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अहाब कौन था। अहाब ओमरी का पुत्र था। इज़राइल देश का राजा अहाब था। उसके पिता जो ओमरी था वो भी बहुत बड़ा विकेट व्यक्ति था, दुष्ट था। वो परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाला उसका पिता था। अब ये जब बेटा आया अहाब, इसने इज़राइल में राज्य करने लगा, ये भी दुष्ट था। लेकिन इसकी दुष्टता तब और बढ़ गई जब इसने शादी किया जज़बेल से। जज़बेल कौन थी? पर्शियन राजा इक्तबाल का बेटी थी वो। इसको पूरे इज़राइल में कोई लड़की नहीं मिला शादी करने के लिए। दूसरे देश में, दूसरे जाति में, दूसरे संप्रदाय के एक लड़की को उठाकर, एक राजा की बेटी को उठाकर अपने पत्नी होने के लिए लाया। और जब ये लेडी जज़बेल अहाब को शादी करके आई तो क्या हुआ इसका? इस लेडीज ने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। ये सबसे ज्यादा ढिठ, घमंडी और कठोर टाइप के इंसान थी लेडी। आप सोचो, अहाब राजा परमेश्वर के जगह में, परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर के लोगों के बीच में है। उसका काम था परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाना, परमेश्वर के शिक्षाओं को आगे बढ़ाना, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को महत्व देना, परमेश्वर के अगुओं को महत्व देना। लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। पहले से तो विकेटनेस चल रहा था, पहले से पाप चल रहा था। इज़राइल में परमेश्वर के आदर सम्मान करने से लोग पीछे हट रहे थे, क्योंकि राजा ही करप्टेड था। राजा जिसको परमेश्वर ने ठहराया था, जो परमेश्वर के लोगों को लीड करना था, अगुवाई करना था, वे ही खुद दूसरे मूर्ति पूजा की ओर जाने लगा। और जब उसकी शादी जज़बेल से हुआ तो वो ज्यादा हो गई, क्योंकि जज़बेल के बारे में बाइबल में लिखा है कि जज़बेल बाइबल की सबसे दुष्ट और बदनाम स्त्रियों में एक थी। बाइबल में जितनी भी स्त्रियां हैं, सबसे दुष्ट और बदनाम स्त्री थी वो थी जज़बेल। उसका जीवन बगावत, मूर्ति पूजा, छल और विनाश का प्रतीक है। उसके जीवन से हम सीख सकते हैं कि कोई परमेश्वर का विरोध करता है और दूसरों को पाप की ओर ले जाता है, उसका अंत नाश होता है। ये सिदोन की जो राजा था इक्तबाल, उसकी बेटी थी, जिसके बारे में पहला राजा का किताब उसका 16 अध्याय का 31 पद में लिखा है। अहाब से विवाह करने के बाद ये इज़राइल देश में आई और उसे अपने साथ में जो बाल देवता था उसका उपासना करने के लिए इज़राइली लोगों को उकसाने लगी। इसके बारे में बहुत सारे हमने चीज़ों को देखा है। मूर्ति पूजा का स्थापना किया उसने इज़राइल में। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की हत्या करवा दी। एलिया जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था उसका विरोध किया और नाबोत नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसका हत्या करवा दिया। अब मैं इस कहानी से आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपके जीवन में आपको जांचना है, परखना है, देखना है कि लाइफ में, परिवार में होता क्या है। अहाब राजा था, अहाब को स्टैंड लेना था, परमेश्वर के लिए खड़ा होना था, अपने मुखियापन को दिखाना था। लेकिन जैसे जज़बेल को शादी किया, जज़बेल घर में आई, उसने उसका अधिकार को कंट्रोल में ले लिया। जज़बेल जो बोलती थी अहाब वो करने लगा। वो राजा था, उसके ऊपर अधिकार था, परमेश्वर का अनुग्रह होना था, लोगों का भय उसके ऊपर था। लेकिन इस औरत ने, जज़बेल ने अपना कंट्रोल उस पर करना शुरू कर दिया। कई बार ये जो दुष्टता का काम शैतान करवाता है, लेडीजों के द्वारा करवाता है। तो कई बार अच्छे काम, लेडीज लोग नाराज नहीं होना, अभी आपके बारे में अच्छा ही बताऊंगा, ठीक है। तो कई बार जो दुष्टता का काम है लेडीजों के द्वारा करवाता है। बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। हवा को देखो, हवा ने
पाप को दुनिया में लाया। लूत का पत्नी जिसको परमेश्वर ने मना किया था पीछे नहीं देखना है, क्या फर्क पड़ता है देख लेते हैं, ऐसा होता है। लेडीज लोग को बोलो ना ये ना करो, अरे क्या फर्क पड़ता है, नमक का खंभा बन जाओगे, क्या फर्क पड़ता है बोलो। ठीक है, लूत की पत्नी ने ऐसा ही कहा, क्या फर्क पड़ता है देख लेते हैं, बात देखा नमक का खंभा बन गया। हवा थी ना, हवा ने कहा क्या फर्क पड़ता है, खा लेते, फली तो है, खा लिया, पूरा दुनिया को पाप में डालते। ये क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी बात है, ये लेडीज लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेडीज का जिम्मेवारी था, जज्बेल की जिम्मेवारी थी शादी करके आने के बाद अपने पति के अधीन में रहना, पति के बातों को सुनना, पति का जो देवता है, जो भगवान है, उसको अपना भगवान मानना, पति के लोगों को अपना लोग मानना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने उस पर डोमिनेट किया, उसको कंट्रोल में किया, और वो जैसा चाहती थी वो करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, अंत होता है। परिणाम क्या होता है, विनाश होता है। उसने एक व्यक्ति था नाबोत करके उस जगह में, नाबोत का एक अंगूर का बगीचा था। एक दिन आहाब घूमते घूमते गया और उस अंगूर के बगीचा को देखा, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा खुश हुआ। उसे नाबोत को बुलाया और नाबोत को कहा भाई ये बगीचा आप मुझे दे दो। नाबोत ने मना किया, मैं मेरे बाप दादे का बगीचा है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। आहाब राजा बड़ा दुखी हुआ, घर में आके लेट गया, सो गया, दुखी हुआ। जज्बेल आई, बोला क्या हो गया, क्यों दुखी हो। उसने कहा वो एक व्यक्ति है नाबोत, उसका बगीचा मुझे पसंद आ गया, लेकिन मैंने उसे मांगा, उसने मुझे नहीं दिया। ये रानी जज्बेल तो बड़ा दुष्ट थी और बड़ा चालाक थी, घमंडी थी। इसने कहा अच्छा ये बात है, आप निराश मत हो, आपको मिल जाएगा। इसने अपने 2-4 चेलों को भेजा और नाबोत को झूठा केस में फंसा दिया और उसको जान से मरवा दिया। मरवाने के बाद उसका अंगूर का बगीचा अपने आप में हथिया लिया और जाकर राजा को शाम तक बोल दिया कि जाओ अंगूर का बगीचा तुझे मिल गया। और राजा बड़ा खुश हो गया। राजा को नहीं पता किसी एक निर्दोष व्यक्ति को मार कर बगीचा लिया गया है। ये थोड़ी सी खुशी मिल गई, जो ये चाहता था इसको मिल गया, अपने आप में आनंदित होने लगा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े दुष्ट लोग। कई बार परिवार इस कारण से बिगड़ जाता है, अगर पत्नी अच्छी है, पति बेकार है, तो पत्नी के कारण पति सुधर सकता है। अगर पति अच्छा है, पत्नी बेकार है, तो पति के कारण पत्नी सुधर सकता है। लेकिन अगर दोनों बेकार हो तो बहुत मुश्किल होता है, अंत बहुत जल्दी हो जाता है। आहाब थोड़ा बहुत तो पहले दुष्ट था, लेकिन जज्बेल के आने के बाद और ज्यादा दुष्ट हो गया। जितने भी परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे सबको चुन कर मरवा दिया जज्बेल ने, क्योंकि उसको चाहिए था बाल देवता का स्थापना करना, सभी लोगों को परमेश्वर से हटाना और बाल का उपासना करना। एक ही बच गया था, एलिया। और एलिया ने उसके सारे बाल देवताओं को बुलाया, बोला यहाँ पे कंपटीशन होगा, आप अपने भगवान से प्रार्थना करो कि ये वेदी जल जाए। सबने बाल देवता के जितने भी भविष्यवक्ता थे, कई 100 लोग, वो सब आए, सुबह से शाम तक अपने शरीर को काटते रहे, फिरते रहे, कुछ नहीं हुआ। बाद में लास्ट में एलिया ने कहा इसे पानी डाल दो, पानी डाल दिया। एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु कि यहाँ पे अपनी सामर्थ्य को दिखा। स्वर्ग से आग गिरा और पूरे वेदी को जला दिया। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पे प्रकट हुआ और सारे बाल देवता के जो प्रॉफिट से मार दिया, एलिया ने सबको मार दिया। फिर शाम तक जज्बेल को पता चला रहे ये क्या हुआ। एलिया ने, एक व्यक्ति ने हमारे सारे भविष्यवक्ताओं को मार दिया। उसने एलिया को धमकी दिया कि मैं तुझे भी मार दूंगा। लेकिन इससे पहले एलिया ने जब नाबोत का हत्या के बारे में सुना तो एलिया ने राजा को बोला था तूने एक निर्दोष व्यक्ति का जान लिया है, तू भी मरेगा। जज्बेल को भी बोला तू भी मरेगी और तेरे जो लहू है उसको कुत्ते चाटेंगे। और वैसा ही हुआ। जब अंत दिन का हुआ, जज्बेल को, जब उसका पति आहाब का मृत्यु हुआ तो जज्बेल को खिड़की से ऊपर उसके महल से फेंक दिया गया, नीचे गिरकर मर गई। उसके शरीर के जो खून था उसको कुत्ते खाने लगे, उसके मांस को भी खा गए। दफनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था उसके पास। जो भविष्यवाणी एलिया ने किया था उसके साथ दोनों का दोनों अंत हो गए। कहने का मतलब मेरा ये है, कई बार अगर हमारे मसीहत दुनिया में ऐसा होता है, कई मेरे फ्रेंड्स लोग कहते हैं, बहुत सारे अच्छे पास्टर्स हैं, उनके पत्नियों के वजह से उनकी सेवकाई में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। पास्टर का विचार अच्छा है, थॉट अच्छा है, लेकिन पत्नियों का जो कंट्रोल नेचर है, पत्नियों का जो डोमिनेशन नेचर है, इसकी वजह से पास्टर कुछ नहीं कर सकता। उसको कंट्रोल करके रखना, ये सबसे बड़ा दुष्टता का काम है। ये घमंडी औरत
जो ढिठ, जो अपने आप को आगे बढ़ाना, जो जज्बेल का स्पिरिट उनके अंदर होता है। मतलब क्या है, मैं हूँ सबसे ऊंचा, मेरी बात को सुनो, मेरा चलना चाहिए, मैं करूँगा। अगर एक अच्छा औरत है, वो अपने पति का आदर करने में, सम्मान करने में, उसके जो दर्शन को अपना दर्शन समझेगा, वो परमेश्वर चाहता है। ये नहीं कि जज्बेल के समान बनो कि अहाब को नीचे दबा दो। अहाब तो नाम मात्र राजा था, लेकिन काम जज्बेल कर रही थी। समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे लोगों में ऐसे ही है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे सेवकाई में हो। अगर दुष्टता का काम आप कर रहे हो तो आप गलत की ओर जा रहे हो। और नाश कैसे होगा? जब मरोगे तो शरीर को, जब रानी जज्बेल मरी, कुत्ते उसके शरीर को खाने लगे। हालेलुया। इसी के कंपेयरिंग में एक दूसरा स्टोरी बताना चाहता हूँ, एस्तर रानी का। कितने लोगों ने सुना एस्तर रानी के बारे में? एस्तर परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के परिवार में पैदा हुए, परमेश्वर के लोग कहलाने वाले जाति में पैदा हुआ एक लेडी थी, जिसकी शादी अन्य जाति राजा के साथ होता है। लेकिन उसने अपने बुद्धि से, परमेश्वर के भय से, अपने समझ से पूरे इजराइल के जो यहूदी लोगों के जानों को बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपके अंदर वो जज्बेल वाली स्पिरिट ना हो, एस्तर वाली स्पिरिट होने पाए। जज्बेल स्पिरिट अगर आपके अंदर होगा तो आपके घर बर्बाद हो जाएंगे, आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, आपका देश बर्बाद हो जाएगा, आपका समाज बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर एस्तर वाली आत्मा है तो आपके घर उन्नति करेगा, आपके बच्चे उन्नति करेंगे, आपके घर के बारे में, आपके देश के बारे में, आपके परिवार के बारे में लोग अच्छी बातें करेंगे। राजा भले दुष्ट था, राजा को पता ही था परमेश्वर के बारे में, लेकिन उस रानी की वजह से, उसकी साहस की वजह से, उसने राजा को कभी ये नहीं कहा मैं तो परमेश्वर का बेटी हूँ, तू तो दुष्टता का बेटा है, या तेरे को नीचे दिखाना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं किया। उसने अपनी जिम्मेवारी को समझी, मैं उसका पत्नी हूँ, उसका पत्नी बनकर रहूंगी, उसकी आज्ञाओं को मैं मानूंगी, उसके शिक्षाओं को मैं मानूंगी, उसके भय में मैं रहूंगी, वो जो बोलेगा मैं वही करूंगी। उसने किया, तभी परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। और अब आपको स्टोरी पता होगा, राजा के सामने बिना बुलाए कोई नहीं जा सकता। रानी एस्तर ने कहा मैं जाऊंगी। अगर राजा गुस्सा होकर मार भी देता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाऊंगी परमेश्वर के लिए। वो गई, परमेश्वर का फेवर राजा पर आया, राजा ने अपना डंडा उसकी ओर बढ़ाया, बोला एस्तर रानी क्या हो गया, किस बात के लिए आए हो? अगर दूसरा कोई होता तो शायद वो मान लेता, लेकिन परमेश्वर का फेवर था। हालेलुया। आपको एस्तर रानी के जैसे बनने की जरूरत है। एस्तर रानी के जैसा बनकर आप दुनिया में राज करो। जज्बेल की तरह बनकर दुनिया में राज करने की कोशिश करोगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जज्बेल और एस्तर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क ये था, जज्बेल डोमिनेट करना चाहती थी, वो घमंडी थी, वो अपनी प्रशंसा चाहती थी, मैं चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस, कुछ नहीं चाहिए। पति को भी उतना वैल्यू, जो सम्मान देना था वो नहीं दे रही थी, जो आदर देना था वो नहीं दे रही थी, जो अंडर में रहना था नहीं रह रही थी। अपने आप को इतना प्राउड फील करा रही थी, अपने आप को दिखा रही थी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और यही विनाश का कारण था। एस्तर के अंदर भी बुद्धि था, ज्ञान था, समझ था, परमेश्वर की आत्मा थी, लेकिन उसके अंदर वो घमंड नहीं था। क्या नहीं था? मेरे बहन लोग, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एस्तर के जैसा बनो। जज्बेल के जैसा पति से लड़ाई करना, पति से झगड़ा करना, पति का निरादर करना, पति के बारे में उल्टा सीधा बोलना, अगर ये है तो आपके अंदर जज्बेल की आत्मा है। आपका पति दिखने में चाहे जैसा भी हो, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, पतला है, मोटा है, कोई मैटर नहीं, आपका पति है, उसकी इज्जत करना सीखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दारू पी के आता है, कोई बात नहीं, आने दो, इसको आते ही 2 थप्पड़ लगाना शुरू ना करो। आपका पति है, उसकी इज्जत करो, ठीक है? समझाने का तरीका एस्तर से है, एस्तर से सीखो। आपके अंदर वो गुण पैदा करो, आपके पति अपने आप सुधर जाएगा। जहां एस्तर को मार देना चाहिए था, लेकिन एस्तर को नहीं मारा, क्योंकि उसको पता है ये जो स्त्री है ये भली है, ये स्त्री है सच्ची है, ये ईमानदार है, ये परमेश्वर का भय मानने वाली है। अगर आपके अंदर आपका पति देखना शुरू कर देगा कि मेरी जो पत्नी है ईमानदार है, मेरी पत्नी कभी गलत नहीं कर सकती, मेरी पत्नी कभी झूठ नहीं बोल सकती, मेरा निरादर नहीं कर सकती, आपके लिए कुछ भी अगर कोई बोले तो आपका पति पहले खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए। लेकिन आप भी पति का बुराई करते रहो, उसको गाली देते रहो, छोटा दिखाते रहो, तो क्या वो आपके लिए खड़े होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहन लोग, आप लोग एस्तर के जैसा बनो। आपका पति आप जैसा भी है, आपका पति है, उसका इज्जत करना, उसका सम्मान करना सीखो। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे
इवन मास्टर्स लोग का मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में है, बोलते हैं उनके पत्नियों के कारण उनकी सेवकाई में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाती है। तो अहाब और जजबेल का जो आत्मा था, जो स्पिरिट था, दोनों में परमेश्वर को नहीं माना। अहाब राजा था, वो चाहता तो जजबेल को दबा सकता था और परमेश्वर के राज्य स्थापना करके परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाकर उसका देश और आगे चलना था, परमेश्वर का फेवर उसको मिलना था, लेकिन उसे करना नहीं चाहा। अगर आपके घर में पति अगर गड़बड़ है तो पति जो बोल रहे हैं वैसा करना है, मत लग जाओ। पत्नी अगर गड़बड़ है तो पत्नी जो बोल रही पति लोग उसको करने के लिए मत लग जाओ। अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। परमेश्वर के भय में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए सभी लोग कोशिश करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। तो कुछ स्त्रियां हैं जिनके बारे में जो बाइबल बताती है कि वो लोग अच्छे नहीं थे, जिनके एक छोटा सा क्या होता है करने से कर्म होता, जिसके बारे में मैंने बताया था। जो हव्वा थी, हव्वा ने फल को खा लिया, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पूरा दुनिया पापी बन गए। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ने के लिए, पीछे मुड़कर देखने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन उससे देखा, बोलता है क्या फर्क पड़ता है देखने से, ठीक है। दलीला, दलीला के नाम सुना है किसी ने? दलीला एक औरत थी जिसे सामसन जैसे महान व्यक्ति को पकड़वा दिया था उसके राज निकलवाने के लिए, ठीक है। तो एक परमेश्वर के दास के जो विनाश था उसमें भी दलीला का हाथ था। जजबेल थी जिन्होंने प्रॉफिटों को मरवा दिया। उसके बाद एक और लेडी थी अतलिया करके, अतलिया करके एक लेडी थी जिसके बारे में दूसरा राजा का किताब 11 अध्याय लिखा है। इस औरत ने अपने राज्य को बचाए रखने के लिए अपने ग्रैंडसन जो अपने नाती पोतों को मरवा दिया था। तो ऐसे भी लेडी है अपने स्वार्थ के लिए। कुछ लेडीज इतना स्वार्थ हो जाते हैं, मुझे बस मैं ही चाहिए, मेरा सब कुछ होना चाहिए, बाकी कोई चिंता नहीं, पति बच्चे सास ससुर आस पड़ोस किसी से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे औरत बर्बादी का कारण होता है। और मैं चाहता हूँ हमारे चर्च में इस टाइप का आत्मा वाली औरत ना हो। अगर होगा भी तो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपकी आत्मा को चेंज करे, आपके अंदर वो स्तर वाली आत्मा आने पाए। हालेलुया। अच्छी औरतें भी थी बहुत सारे जो बाइबल में लिखा है, जो लोग परमेश्वर के कलीसिया को आगे बढ़ाया। हन्ना, एस्तर, ये लोग परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने वाली एक अच्छा एग्जाम्पल वाली लेडीज थी। आपको और हमें ऐसे औरत बनने की जरूरत है, क्योंकि घर का जो कंट्रोल है औरत के हाथ में होती है, लेडीज़ों के हाथ में होती है, लेडीज़ों के ऊपर होती है। अगर आप चाहते हो तो आपके घर आशीष में हो सकता है, अगर आप चाहते हो तो आपके घर बर्बाद भी हो सकता है। तो आप एक समझदार होकर, ज्ञानवान होकर अपने घर को चलाएं। तो आप समझें ये दो स्टोरी अहाब और जजबेल, एस्तर और उसके हस्बैंड के बारे में बताया। तो हमें अहाब और जजबेल के समान नहीं होना। आदमी लोग भी अहाब के जैसा मत बनो। अगर पत्नी कहता है चलो आज रक्षाबंधन है, भाई को राखी बांधना है, तो चलो जी बाइक निकालो, बैठाओ, लेके चले जाओ, ऐसा मत बनो। अब आपका पत्नी कहता है चलो जी आज तो छठ पूजा है, वहाँ थोड़ा पूजा करके आते हैं, चलो आप बाइक में लेके चले जाओ, ऐसा ना करो। गलत है तो गलत। आपने नहीं किया, जो कुछ भी जजबेल ने किया, आप उसके हाँ में हाँ मिलाता रहा और जजबेल को और डोमिनेट करने का अधिकार मिल गया, उसको पूर्ण तरह से कंट्रोल ले लिया। एस्तर और उसके पति के जैसा राजा को जो अच्छा लगा उसने किया। एस्तर को मारना था लेकिन नहीं मारा, क्योंकि उसको पता था कि एस्तर अच्छी रानी है। हालेलुया। अब क्या बोलते हैं, स्टीफन थक गया, बस बोल रहा है, बताता हूँ। हालेलुया। चलो कोई नहीं, अगर चलो आगे की ओर समाप्त करूँगा, ये आपके लिए प्रैक्टिकल है। अगर हमारे चर्च में पहला साल 100 आदमी आए तो कितना अच्छा रहेगा। एक साल में, पहला साल में 100 नए लोग आए तो कैसा रहेगा? ऐसे आदमी यार, अच्छा बुरा कुछ तो बोलो, मुँह में क्या। दूसरा साल 200 आए तो ये कितना है? 15 है। 15 साल में, 15 साल में अगर 1500 लोग चर्च में आ जाता है तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा।
हाँ जी। अभी बढ़ेगी 15 साल में बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा होने चाहिए। नहीं, हमारे अभी के कैलकुलेशन के अनुसार अच्छा है। हाँ जी, अच्छा। ये बिलीवर्स है, क्या ये लोग विश्वासी है? क्या ये लोग? अब मान लीजिए चेला बनाते हैं, चेला डिसाइपल। मैं चेलापन के बारे में बात कर रहा हूँ, डिसाइपल के बारे में, विश्वासी। हम चर्च में विश्वासी को लाते हैं, मतलब विश्वासी को जो चर्च में आते हैं। चेला वो है जो परमेश्वर के मिशन को लेकर चलते हैं। मैंने पिछले बार बताया था ना, समझ में आ गया? विश्वासी कौन है? जो चर्च में आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग आते हैं, आज आ रहे हो कल नहीं आओगे, वो विश्वासी हो, आ गए विश्वास करके आ गए, ठीक है, कल नहीं आओगे। लेकिन चेला वो है, डिसाइपल वो है जो मिशन को लेकर चलता है, अपना मतलब तन मन धन पूरा प्रभु को दे देता है। प्रभु का दर्शन मेरा दर्शन, समझ में आ गया? अब आप एक साल में 2 व्यक्ति को बनाया, कितना? एक साल में आपने 2 व्यक्ति को लाया, ठीक है। अब 2 व्यक्ति को आपने बताया कि आप भी 2 व्यक्ति को लेकर आए। दूसरे साल में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तीसरे साल में कैलकुलेटर। चौथा साल में, 5वां साल में चल क्यों नहीं रहे? ये देर लग जाए यहाँ पे कुछ कमजोर। पहला साल में 2 व्यक्ति, ये अपने खोलो। पहला साल 2 व्यक्ति, दूसरा साल 4, तीसरा साल, चौथा साल 32, 5वां साल, 6वां साल 64, 64। 6 साल हो गया। अब सोचो 6 साल में यहाँ पे हमारे पास 600 लोग हो गए थे, और 6 साल तक आप सेवा करोगे और आपके पास कितना होगा? 64। 7वां साल में 128। 128। 8वां साल में 250। 9वां साल में 512। 10वां साल में 1000। हाँ 1024। 1024। जब आप 10 साल के आते हैं तो 10 साल में ऑलमोस्ट हम बराबर हो जाते हैं। 10 साल में यहाँ पे कितना है? कितना है यहाँ पे? 1000। बोलो कितना है? 1000। और यहाँ पे 1000। 1000। मतलब 10 साल के सेवकाई में यहाँ पे हम बराबर हो जाते हैं। फिर 11वां साल में कितना हो जाएगा ये? 2000। 2048। 12वां साल में कितना? 4000। 4000। 13वां साल में 8192। नेक्स्ट ईयर में बताओ। 14वां साल में 16,384। 16,384। 15वां साल में 32,718। 32,718। 68। अब 15 साल में यहाँ पे हमने 1500 लोग को लाया था। 15 साल में यहाँ पे कितना हो गया था? 32,778। 32,700। ये है प्रभाव चेलापन बनाने का। क्या है प्रभाव? इसको हमने हर साल 100 लोग को हमने मेहनत किया, चाहे मैं मेहनत करूं चाहे आप मेहनत करो, हमने मेहनत किया, पूरा पॉम्पलेट बांटा, लोगों के घर विजिट किया, लोगों को बुलाया, 100 साल आया, 100 लोग आया, दूसरा साल फिर 100 को लाया। ऐसे करते 15 साल की मिनिस्ट्री में हमने 1500 लोगों को बुलाया। इनका काम क्या है? सिर्फ चर्च आना और चले जाना। क्या है काम इसका? इसको लाया किसने? पास्टर ने बड़ा मेहनत किया, और पास्टर ने मेहनत कर करके घर घर जाके लोगों को बुला कर ये लाया। 15 साल में 1500 आया। लेकिन अगर ये पास्टर विश्वासी बनाने के बजाय अगर चेला बनाना शुरू कर दे, तब क्या होगा? साल में सिर्फ 2 व्यक्ति को लाए। कितने व्यक्ति को? और वो 2 व्यक्ति कौन हो? प्रभावशाली हो, जो और 2 व्यक्ति को 2 साल में ला सके। और 2 व्यक्ति को 2 साल में। ऐसे करते करते अगर चर्च में होगा तो चर्च की ग्रोथ बढ़ेगी। और ये जो डिसाइपल्स लोग होंगे, अगर कल के दिन में पास्टर चर्च में न भी रहे, इसके चर्च कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये सब लोग पास्टर से कम नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? ये लोग जब पास्टर का डेथ हो गया, पास्टर का कुछ चला गया, तो सारे विश्वासी भाग जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे रेस्ट संडे।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये सब किसके द्वारा आया है? पास्टर के द्वारा। और पास्टर जब तक है तब तक ये विश्वासी है। जिस दिन पास्टर का तबादला हुआ या पास्टर कहीं चला गया या पास्टर को कुछ हो गया, ये कोई भी नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चर्च समझो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? लेकिन यहाँ जो डिसाइपल बनाया है, यहाँ कभी भी पास्टर को खुश हो जाता है। ये यहाँ हर एक डिसाइपल पास्टर के रोल प्ले करने के लिए योग्य है। कोई भी चर्च खड़ा कर सकता है, चर्च को लीड कर सकता है, चर्च को चला सकता है, चर्च को आगे बढ़ा सकता है। ये चर्च कभी जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारा चर्च में मैं चाहता हूँ हमारा हर एक विश्वासी डिसाइपल बनो। ये नहीं बनो, हमें ये नहीं बनना है, विश्वासी नहीं बनना है, सिर्फ चर्च आना है चले जाना है, वैसा नहीं बनना है। हमें बोझ के साथ चलना है। हमारा मिशन होना है मेरे चर्च में कम से कम साल में मैं 2 व्यक्ति को लेकर आऊँगा। कितने व्यक्ति को? साल में कम से कम 2 व्यक्ति को यीशु के बारे में बताओ। लाना नहीं लाना परमेश्वर का काम है, आपका काम है बताना। ये मत बोलो जबरदस्ती किसी को पकड़ कर लेकर आओ, ये नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक वचन पढ़ेंगे, 10 मिनट है, 1 बजे खत्म करेंगे। 10 मिनट में वचन पढ़ो। मत्ती का किताब उसका 10 अध्याय का 13 अध्याय का 9-3 से 9 पढ़ो। और उसने दृष्टांतों से बहुत बातें कही। उसने दृष्टांतों से बहुत बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। सभी लोग ध्यान से सुनो। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली। जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली। और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण। और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उग आए। वे जल्दी उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए। वे जल गए। और जड़ न पकड़ने से सूख गए। और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। अच्छी भूमि पर गिरे। और फल लाए। कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। कोई 30 गुना। ओके, हालेलुया। ये स्टोरी सबने सुना होगा। एक बीज बोने वाला, हम सबको पता है खेती करते, कितने लोग खेती करते हैं? खेत है किसी का? नहीं है? हाँ, हमारे उधर भी, हमारा भी बहुत सारा खेत है। तो हमें भी पता है, बचपन में हम अभी भी जाते हैं तो अभी गया था, देखा लोग काम तो नहीं किया लेकिन देखते हैं कैसा होता है काम। ठीक है, तो खेत में आप इधर भी देखते हैं, हमारे पंजाब में बहुत सारा खेत है, सबको पता होगा। बीज बोने वाला हाथ में बीज लिया या झोला में, बोरी में, जहाँ भी बीज लिया लेकर गया, उसका कुछ बीज रास्ते में गिर गया। और क्या हुआ? चिड़िया आया, उस रास्ते का बीज को पकड़ा और खाकर चला गया। फिर रास्ते में जाते जाते कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा। कुछ बीज गिरा लेकिन नीचे पत्थर था, तो थोड़ी देर उसमें बीज में अंकुर आ गया, लेकिन नीचे पत्थर था, इस कारण से ज़्यादा वो बड़ा नहीं हुआ और सूखकर मर गया। कुछ बीज झाड़ियों पर गिरा, मतलब जहाँ घास फूस थे, कटीले जमीन थे, वहाँ पे गिरा। और जब घास फूस बड़ा हुआ तो जो बीज था वो मर गया, वो आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन कुछ बीज जो अच्छे भूमि पर गिरा और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाया। आप जिसको सुसमाचार सुनाते हैं उसके लाइफ में यही होगा। कुछ लोग होंगे, आप सुनाएंगे, शैतान आएगा, आप जो वचन उसको सुनाए उसको चुरा कर ले जाएगा, उसके लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपने किसी को यीशु के बारे में बताया, आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी को, शैतान उसके वचन को चुरा लिया, समझो वो बीज है जो रास्ते पे गिरा। कुछ लोग होंगे, जैसे आपने यीशु के बारे में बताया, बड़े एक्साइटमेंट होंगे, बड़े उत्साह से भर जाएंगे, हाँ मैं जाऊँगा, मैं मानूंगा, ऐसा करेगा, 1-2 बार आ भी जाएगा, तीसरा चौथा बार दिखाई भी नहीं देगा। वे वो लोग हैं, सुना वचन को, एक्साइटमेंट में आ गया, चर्च आना शुरू किया, लेकिन उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ, ज़्यादा समर्पण नहीं होने के कारण वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, वापस चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो झाड़ियों में गिरा। कुछ लोग होंगे जिसको आप सुसमाचार सुनाएंगे, सुनेगा, चर्च आना भी शुरू करेगा, लेकिन जैसे चर्च आ गया बोलेगा, अरे यार संडे में मेरा काम होता है, 700-800 रुपये मुझे कमाने को मिल जाता है, मुझे EMI देना पड़ता है, मेरी उधारी ज़्यादा है, मेरे बच्चे का फीस देना है, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम, दुनिया भर का प्रॉब्लम आएगा, उसको दबा देगा और संडे में चर्च आना बंद करेगा। तो वे वो लोग हैं जो झाड़ियों में गिरे हुए बीज के समान। चर्च तो आना चाहते हैं, दिल भी आने का, लेकिन नहीं आते, क्योंकि उसको लगता है संडे में जाकर हम कई लाख रुपए कमा लेंगे, संडे में जाकर हम कुछ पैसे कमा लेंगे। और ये बोझ
की वजह से नहीं आते। लेकिन बाइबल में लिखा है जो चौथे भूमि के बारे में, कुछ अच्छे भूमि में गिरते हैं जो 100 गुना, 30 गुना और 60 गुना फल लाते हैं। तो आप जो वो बीज बो रहे हो, आप 4 आदमी को सुनाओगे तो कम से कम एक आदमी प्रभु को जरूर ग्रहण करेगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? ये 4 प्रकार का फील्ड है। ये 4 प्रकार के फील्ड में एक फील्ड तो अच्छा आपको मिलेगा। 4 आदमी को बताओगे, एक तो विश्वास नहीं करेगा, जो भी बताओगे ठीक है बोलेगा, चला जाएगा। दूसरा तो थोड़ा एक्साइटमेंट में आ जाएगा। तीसरा को दुनिया का, अपने परिवार समाज का बोझ दबाएगा, बोलेगा नहीं यार समाज के लोग क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे, नहीं आएगा। लेकिन एक तो ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी बातों को सुनेगा और जरूर चर्च में आएगा। हालेलुया, समझ में आया कि नहीं आया? तो 4 आदमी को सुसमाचार सुना रहा है। कितने आदमी को? आप में से कितने लोगों को मुश्किल लगता है अपने परिवार को सुसमाचार सुनाना, परिवार को उसके बारे में बताना? मुश्किल लगता है या इजी लगता है? जैसे मैंने पिछले बार बताया, अंद्रियास ने प्रभु के बारे में जाना, उसने अपने भाई पतरस को बुलाया। आपको क्या लगता है, आपकी बातों को आपके रिश्तेदार सुनते हैं, नहीं सुनते हैं? हाँ जी, किसको सुसमाचार सुनाना है जी? पड़ोसी को, सब्जी वाले को, मार्केट में, या रिश्तेदारों को? हाँ, नहीं पता? जो परेशान है ज्यादा, किसी को सुना दो, दूसरे को सुना दो, कुछ नहीं होता। घर वाले रिश्तेदार को सुनाओगे कई बार गुस्सा हो जाते हैं, मानते नहीं। सुना दो जो कोई दुखी है। कई बार देखो, रिश्तेदार भी, कई बार आपके रिश्तेदार आपकी बात को नहीं मानेंगे, दूसरे के बात सुन लेंगे लेकिन आपकी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको पता है पहले तो आए पी के घूमता रहता था इधर, अभी आके मुझे संदेश सुना रहा है, ऐसे बोलेगा। इतना लड़ाई झगड़ा करता है, मुझे बता रहा है प्रभु के बारे में, क्योंकि आपका इमेज उसके सामने अच्छा नहीं, इसलिए वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। अगर आप अच्छे हैं तो आपकी बात को भी वो सुनेंगे और मानेंगे। कई बार जो दूसरे लोग हमें नहीं जानते, हमें हम जो बोलेंगे सुन लेते हैं, मान लेते हैं। तो आप देखो, जो आपको ठीक लगे आप सुसमाचार सुनाओ, अगले बार फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में। हालेलुया। तो आप सभी लोग 4 आदमी साल में कोशिश करो, 2 आदमी को या 4 आदमी को प्रभु में सुसमाचार सुनाने के। अगर ऐसा ये डिसाइपलशिप वाला पैटर्न अगर फॉलो करोगे तो चर्च ग्रोथ होने में कमी नहीं होगा। इस चर्च का आज ये एक चर्च है, आने वाला 10 साल में 10 चर्च होंगे अलग अलग जगहों में। हालेलुया। लेकिन आप सबको एस्तर रानी के जैसा बनना है, जजबेल की तरह नहीं बनना है। आदमी लोग भी अहाब के जैसा ना बनो। एस्तर का जो पति था उसका नाम क्या था? हाँ जी, एस्तर के पति का नाम क्या था? किसी को नहीं पता? मुझे नहीं पता। छैर्स क्या था वो? हाँ क्या? छैर्स बोल दो, ठीक है। चलो, नाम थोड़ा कठिन है, इस कारण से उसको बोलना मुश्किल है। तो आप उसके पति के जैसे बनो। भले वो मसीह में नहीं था, लेकिन मसीह औरत को उससे इज्जत करना सीख लिया। उसके पत्नी मसीह का मानने वाला था, उसने उसका इज्जत किया, उसने जैसा चाहिए वैसा उसने किया। परमेश्वर के भय उसका राज्य बना रहा, शांति बना रहा। हालेलुया। तो हमें अहाब और जजबेल की तरह नहीं, बल्कि छैर्स और एस्तर की जैसा बनने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे और उनका प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। और जितने जवान लोग हैं सभी लोग रुक जाना, और जो आप सभी लोग जो मुखिया है सारे रुकना, हम बात को डिस्कस करेंगे।